क्या कहते हैं, तीन पुरुष हैं। सुखदेव महाराज जी भी कहते हैं साक्षात पुरुष परमात्मा ही आए। वसुदेव ग्रह साक्षात भगवान पुरुष पर। इसी पुरुष पर सनकादिकों के मन भ्रम हो गया। महाराज हमने सुना पढ़ा कि भाई भगवान तुम्हारे पर, भगवान से परे वो कौन पुरुष आ गया? क्या करे, वसुदेव साक्षात भगवान है। क्या करे, वसुदेव साक्षात भगवान पुरुष पर, जो भगवान से परे जो पुरुष वो कौन है, वो कहाँ रहता है? इसी बारे में खोजते खोजते सनकादिक ब्रह्मादिक पास अपने पिता के पास गए। कहते बेटा मैं नहीं जानता हूं, मैं प्रकृति बंधा हूं। शंकर कहते मैं बंधा हूं। नारायण कहते मैं बंधा हूं। जब सब बंधे हो तो पार कौन बताएगा? तब सनकादिक भ्रमण करते करते पहुंच गए गोलोक धाम। वैकुंठ से 50 करोड़ योजन पर गोलोक धाम कहा गया है शास्त्र में, गर्ग संहिता ब्रह्मवेद पुराण में। जब वहां पर जाते हैं कहते प्रभु मेरे मन में बड़ा दुविधा बड़ा शंका है। हमने पढ़ा शास्त्र पुराण में अक्षर अक्षर अक्षरातीत भी आए, पर भगवान से परे कौन है? कारण वसुदेव ग्रह साक्षात भगवान पुरुष पर जन इसे तक प्रियार्थम। वो कौन परमात्मा साक्षात आए और उनकी प्रिया कौन है, उनके जन समुदाय कौन है? कृपा कर बतलाने की कृपा करें। तब गोलोक बिहारी गोलोकवासी कृष्ण जन इसी पुरुष पर 6 महीना कथा श्रवण कराया। क्या 6 महीना? हम सबको एक दिन का 1 घंटे 1 मिनट का हमारे पास क्षमता नहीं। सुखदेव महाराज जी के जो मालिक गोलोकवासी कृष्ण है, कथा श्रवण कराते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर अक्षर अक्षरातीत की महिमा। अब वसुदेव जी के घर में क्यों आए और क्यों नंद बाबा के घर चले गए? सब लोग कहते हैं कि उन्होंने तपस्या किया था धरा और द्रोण नाम के, पर ऐसा शास्त्र में नहीं है। और पुराण संहिता में भगवान सदाशिव खुद गोलोकवासी कृष्ण कहते हैं, हे वसुदेव तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति व्यभिचारी भक्ति है। कौन सी भक्ति है? व्यभिचारी भक्ति। जब बताइए वसुदेव जी के साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ धोखा क्यों नहीं हो सकता है? आपने उस अखंड अक्षरातीत परमात्मा जो अखंड है ध्यान उसका किया, मतलब भक्ति उसकी किया, पर ध्यान उसका किया, भक्ति उसका, पर ध्यान 4 भुजा वाले नारायण का तुमने कर लिया। इसे तुम्हारे भक्ति में दुविधा है, शंका है। तुम्हारी भक्ति व्यभिचारी भक्ति है। व्यभिचारी भक्ति वाला पार नहीं जाएगा, शास्त्र प्रमाण है। इसलिए क्षर अक्षर अक्षरादि तीनों आए। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, भेद न जाने कोय। नाम एक विध है सही, पर लीला 3 विध हो। नाम कृष्ण एक ही है तीनों का, पर उनके अंदर बैठने वाली शक्ति अलग अलग है। कौन कौन शक्ति है? अलग अलग। भगवान सदाशिव कहते हैं यद ब्रह्म परम ऐश्वर्यम नित्य वृंदावन स्थितः। अक्षरत जो परब्रह्म का जो परम धाम जो ऐश्वर्य परम ऐश्वर्य, वो ऐश्वर्य नित्य वृंदावन में स्थापित था। तदेव गोकुल प्रोक्तम बाल का ऐश्वर्य भेदवत। वही शक्ति, वही ऐश्वर्य, वही बल, वही लीला वही गोकुल में भी है। अंतर क्या है? वहां किशोर लीला है, यहाँ बाल लीला है। क्या है? वहां किशोर लीला है, पर बाल लीला। यद ब्रह्म परम ऐश्वर्यम नित्य वृंदावन स्थितः तदेव गोकुल प्रोक्तम बाल कैश्वर भेदवत। ओ मधुवनम वृंदावनम यच्च मध्यालयाश्रयम। मधुवन मथुरा और वृंदावन के बीच जो लीला किसकी है? मध्यासीन गोलोकवासी कृष्ण जी की है। और वैकुंठ वैभव
मथुरा द्वारिका स्थितम। वैकुंठ का वैभव, वैकुंठ का सुख संपत्ति मथुरा में थी और द्वारिका में भी। तीन कृष्ण है। उधर ब्रज में का ब्रज भी अखंड है, रास भी अखंड है। जब उस वृंदावन से कृष्ण जी नहीं आए, राधा रानी नहीं आई, गोपियां नहीं आई, कौन से कृष्ण जी को लेकर के उद्धव जी मथुरा जाते हैं। सुखदेव महाराज जी कहते अखंड अंडलम, वो कैसा ब्रह्मांड था, अखंड ब्रह्मांड था। भगवान श्री राम ने पूछा था, हे गुरुदेव परमात्मा की लीला बताओ। क्या कहते हैं, सर्वप्रथम ब्रज में आएंगे। अतः अष्टाविंश द्वापरांत बसदेव भूभार हल अवतार धारी सती। वसु जी कहते हैं 28 द्वापर के अंत में वसुदेव गृह भूर भार मतलब भूर धरती के भार हरण करने के लिए साक्षात नारायण आएंगे। उनके अंदर कुटस्थ आत्मा और रहेगा, दुभुजा मध्य दुभुजा बालक के अंदर कुटस्थ आत्मा पुरुषांग कदम, उत्तम पुरुष परमात्मा की शक्ति आवेश बल रहेगा और कुटस्थ अक्षय ब्रह्म की आत्मा रहेगी। तब उसको लेकर के तदेव गोकुलम क्या करें बलदेव जी, बलदेव तदेव गोकुलम गमनम करिष्यति। वही गोकुल, उसी कृष्ण जी को लेकर बलदेव जी गोकुल जाते हैं। कहां पर जाते हैं, गोकुल में। रास के बारे में कहते हैं ब्रज में क्या करेंगे परमात्मा करके गुरुदेव को सुनो। परमात्मा के लिए क्या है, बहुदत्त संहारम बहुदत्त ढोरणम बहुहास कल्लोलम सत्यम सत्यम पदाम में। हम क्या कह रहे हैं, बहुत से मक्खन की मटकी को तोड़ने वाले हो, ढोरण होता गिरा देने वाले होंगे। बहुदत्त संहारम, बहुत से दैत्यों का दमन करने वाले। बहुदत्त संहारम बहुदत्त ढोरणम बहुहास कल्लोलम, अपने सखियों प्रिया के साथ क्या करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, माधुर लीला करेंगे। बहुहास कल्लोलम सत्यम सत्यम पदाम में। हे राम, मैं सत्य सत्य कर रहा हूं, मेरी बातों शंका न करना। रास के बारे में क्या कहते हैं, और संन्यामा से पूर्णिमा तिथो सायं काले वेणुनादम ब्रह्म शब्दम भविष्यति। और संन्या मतलब कुंवार के पूर्णिमा दिन, और संन्यामा से पूर्णिमा तिथो शरद पूर्णिमा रात थी, और संन्यामा से पूर्णिमा तिथो सायं काले 12 बजे रात में वेणुनादम, वेणु बंशी का नादन कैसा हो, ब्रह्मनादम वेणु ब्रह्म नादम भविष्यति। कैसे हवा चला था, त्रिधाम मारुत मंद सुगंध सुशीतल, वहां पर छोटा बड़ा सब बराबर। रास कहां हुआ, इस वृंदावन नहीं हुआ प्यारे। रास कहां हुआ है, केवल ब्रह्म के धाम में। कहा है, केवल ब्रह्म के धाम में। वहां पर प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं, यह स्वरूप ने, यह वृंदावन, यह जमुना तट सार, घर से तीत ब्रह्मांड से अलगो तारतम्य कीधो निर्धार। और जो रास हुआ इस ब्रह्मांड से भी अलग जगह पर और अपने परम धाम से भी कोई अलग था वृंदावन। और उधर क्या करे भगवान शंकर जी, वृंदावन श्रीलीला साक्षरात परतः परः गुह्यात् अगम्य नित्य अक्षर हृदय स्थितः। हे देवी पार्वती, जो परब्रह्म की जो लीला हुई कहां पर, नित्य वृंदावन या श्रीली। वृंदावन अलग, नित्य वृंदावन अलग है। शास्त्र में कहा कि नित्य वृंदावन नाम हो ब्रह्मांडों पर संस्थितम। जो नित्य वृंदावन जो नाम कहा जाता है वो ब्रह्मांड से कहीं अलग स्थापित है। और गुरु नानक जी क्या कहते हैं, पार जात गोपी ले आया। कहा की जात थी गोपियां, यहाँ की जात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं थी, कहा की थी। और पार परमात्मा परमेश्वर की वो जाति है। क्या कह रहे हैं, पार जात गोपी ले आया, वृंदावन में रमण किया, पार नीला कपड़ा तुक्र पठानी अमल किया। जो